मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ़ लाए, जो लोग इधर तशरीफ़ लाए हैं, सारे मुअज़्ज़िज़ीन, ताजिर और हमारे मसालती कमेटी के मेंबरान हैं और दीगर जो भी मुअज़्ज़िज़ शहरी इधर आए हुए हैं इस्लामाबाद के, जो हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं और मोहतरम हैं। इंजीनियर मिनिस्टर साहब का एक विज़न है पूरा इस्लामाबाद के बारे में कि इसको हम एक कैपिटल वाला वो वाला रूप दें, जिस पे आईजी साहब बड़ा भरपूर तरीके से हम सारी वो पॉलिसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट। और आईजी साहब जो हैं वो इसमें जो बाकी टीयर्स हैं वो कंप्लीट करवाते हुए हम दिन रात जो मेहनत करते हैं वो आपके सामने है। अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है तमाम इस्लामाबाद के मुअज़्ज़िज़ लोगों से कि आप लोग जो हमारी ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, मसालती कमेटियाँ हैं, इन पे आपने ट्रस्ट करना है। छोटे छोटे इश्यूज़ इनके पास आप लेके आएंगे, सारे रिजॉल्व होंगे। और ये जो मसालती कमेटी है ये एम्पावर्ड इतनी है कि जो SHO है वो साथ बैठेंगे और ऑफिसर्स साथ बैठेंगे, आप रिजॉल्व करेंगे, दोनों पार्टीज़ उस पर इत्मीनान रखती हों। और जब आप इंसाफ करते हैं, जो भी कोई बैठा होता है, चाहे एक बंदा झूठा साबित हो जाए, एक सच्चा साबित हो जाए, तो वो उसको मानते भी हैं और खुशी का इज़हार भी करते हैं। पता सबको होता है सच्चा कौन है और झूठा कौन है, तो घर जाके ज़रूर बात करते हैं कि फ़ैसला ठीक हुआ है और ठीक है हम इससे आगे चलते हैं। लेकिन अगर फ़ैसला गलत हो तो उससे आगे छोटी कंट्रोवर्सी बड़ी में तब्दील हो जाती है, फिर लोग और ज़राए और मीन्स लेना शुरू कर देते हैं। तो मेरी तमाम मेंबरान से जो हमने इसमें नॉमिनेट किए हैं, जिनके ऑर्डर्स हो गए हैं, ये पूरे इस्लामाबाद में हो गए हैं, कुछ जो रहते हैं वो हो जाएंगे। एक एक जगह पे जाके इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। और अब अगला काम आपका है, ये बेसिकली आपको ये सारे काम संभालने चाहिए सोसाइटी को। हम ताकि डाकुओं और चोरों के पीछे लगें, हम जो बेसिकली इस मुआशरे के नसूर हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जो हमारे सुख छीनते हैं, हम सब के बाशुमूल मेरे परेशान करते हैं, हमने उनके खिलाफ लड़ना ना, क्योंकि हम ज़रा ट्रेंड है, हम उनके खिलाफ जाएंगे। आप ये जो छोटे मोटे फैमिली के इश्यूज़ हैं, कोई लेन देन का इशू होता है, वहाँ से गुजर क्यों गया, वहाँ खड़ा क्यों हो गया, वो उसने ये बात क्यों कर दी, उसने वो, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने संभालनी है और संभालनी चाहिए। जो भी अच्छी फैमिलीज़, अच्छे महल्ले, अच्छे टाउन समझ लें, वहाँ पे बड़े रोल अदा करते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो बड़ों को रोल अदा करना है। आप बड़े लोग, मतलब बड़े हैं, बड़े मीन जिनकी लोग बात मानते हैं, बड़े मीन वो जिनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है, तो आपने वो रोल अदा करना है इंशाल्लाह। और बाकी रोल हम अदा करेंगे। कानून की पावर SHO के पास है, हमारे पास है, हम आपके साथ हैं। और आपने अपनी दानिशमंदी और आपने अपनी जो सुलह जोई है उसको यूज़ करते हुए लोगों को, और ये मेहनत से होगा। ये एक तो है जनरली के नॉमिनेट हो गए तो मैं जी मसालती कमेटी का मेंबर हूँ, ये मेरे पास कार्ड भी है, तो जो एक उसके प्रिविलेजेस हैं वो ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बातें भी सुनना पड़ेंगी, आपको शायद मुश्किलात भी आएँ, लेकिन मर्द कलंदर की तरह रहना है और मर्द कलंदर की तरह और मुनसिफ की तरह फिर इंसाफ करना है। और इंसाफ फिर सबको नज़र आएगा इंशाल्लाह। जब नज़र आता है तो फिर लोग सारे उस बंदे की, उस कमेटी की या उस जो भी जमात होती है उसकी तारीफ़ करते हैं। और ये अगर एक जगह पे एक ये सेंस अब प्रिवेल करना शुरू कर दे तो लोग सारे पीस में आ जाते हैं। उसको पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कुछ सुनने वाला भी है और बात भी सही सुनते हैं और फैसला भी ठीक करते हैं। बर्डन कम होगा, अदालतों पे बर्डन कम होगा, हम पे बर्डन कम होगा। मैंने कहा हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा जोर की ज़रूरत है। ये लड़ाई झगड़े, फैमिलीज़ के इश्यूज़, बेटियों के इश्यूज़, बहनों के इश्यूज़, ख़वातीन के इश्यूज़ सीरियस इश्यूज़ है, लेकिन ये बैठ के करने वाले हैं। ऐसे मामले हैं जो पुलिस थाने में जाने ही नहीं चाहिए। उससे माँ भी घबरा रही होती है किसी बेटी का इशू लेके जाने के, बाप भी घबरा, भाई शर्म से डूब के मर रहा होता है कि मैं इस अपनी बहन का किधर लेके जाऊँ इशू, मैं अपनी जो बेटी है इसका इशू किसके पास लेके जाऊँ। लेकिन अल्टीमेटली जब फोरम कोई ना हो तो फिर थाना है, मोस्ट वेलकम आए, लेकिन थाने से पहले आपके हाथ में है, अपना रोल अदा करें, मुआशरे को रोल अदा करना चाहिए। और ये उसका एक स्टेप है हमारी तरफ से। ये एक समझें कि आपको एक
نیکی کرنے کا بھی موقع ہے، اور یس آپ اپنے آپ کو منوانے کا بھی آپ کے پاس موقع ہے، اور اپنے اس اسلام آباد میں کردار ادا کرنے کا بھی موقع ہے کہ دیکھیں میں نے اسلام آباد کو لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو ان کی زندگی میں مسائل کم کرنے کے لیے، مشکلات کم کرنے کے لیے، کہتے ہیں دوسروں کی مشکلات کم کریں، کام کرنے کے لیے آپ کو ایک موقع ملا ہے، اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس کی باقاعدہ ایک ہم بیٹھ کے دیکھا کریں گے کہ کس کمیٹی نے کیا کیا اور کتنا کیا، پھر فیڈ بیک بھی لیں گے۔ تو آپ لوگ جیسے ایس ایچ اوز کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے، آپ لوگوں کا بھی فیڈ بیک لیں گے، تو پھر فیڈ بیک لینے سے ول ڈسکس کہ فیڈ بیک کیا ہے۔ تو انشاءاللہ شور کہ یہ اسٹیپ پورے اسلام آباد میں جب ہوگا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوگی۔ ایٹ دی اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل فار آل آف یو فار اٹینڈنگ دس سیریمنی، اور اسپیشلی جو ہمارے مثالتی کمیٹی کے ممبرانز ہیں ان کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے والنٹیئر کیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے یہ بھار اٹھایا، انہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم اس کام میں آگے آتے ہیں، اور ہم یہ معاشرے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان کے بڑے اسپیشلی مشکور ہیں، اور باقی دیگر جو لوگ ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور اس کمیٹی کو باقی لوگ سپورٹ کریں تو یہ آگے امپاور ہوگی، اور انشاءاللہ چیزیں ریزولو کرے گی۔ ہمارا اسلام آباد پرامن ہے، بہت پرامن ہے۔ پہلے ہی الحمدللہ ہمارا کرائم بھی نیگیٹو میں ہے، چیزیں بھی بہتر ہیں، لیکن ہم جب اس طرح سوسائٹی کی طرف جائیں گے تو اور چیزیں بہتر ہوں، سوسائٹی میں بھی سکون آئے گا۔ وہ جو ایک اسپیشلی وہ ایشوز جو بزرگ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ بزرگ نہیں ہے یا لوگ مانتے نہیں ہیں نا، ایک عجیب سا معاشرہ آ گیا، اللہ اس میں ہمیں ہماری مدد فرمائے۔ سو congratulations all those who have sworn in as members، اور باقی سب کو بھی، یہ تھانے والے سن رہے ہیں، ایس ایس پی صاحب بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، میں نے ان سے بھی یہ چیز ان کو بتا دی ہے، یہ ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او، کہ یو پیپل ول بی آل امپاورڈ اینڈ اتھارٹی ہوگی آپ کے پاس، فیصلہ انصاف پہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ جب انصاف پہ ہو جائے گا، دونوں پارٹیاں مطمئن ہو جائیں گی، سائن ہو جائیں گے، دیٹ ول بی امپلیمنٹڈ۔ اور میں اس پہ جو اچھے آپ لوگ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو انعامات، سرٹیفکیٹ وہ بھی دیں گے، انکریج ہم بھی کریں گے۔ آپ نے ہمیں انکریج کرنا ہے اچھے فیصلے کر کے، لوگوں کو اس معاملے میں سے ہٹا کے۔ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ تھانے میں 50 اپلیکیشنز آتی تھی، اب 10 آتی ہیں، 40 آپ لوگ ریزالو کر چکے ہیں۔ یہ جب ہوگا تو پھر فائدہ ہوگا۔ سو تھینک یو ویری مچ۔